Assalamu alaikum मेरे प्यारे बच्चों. In this part of the question we will discuss the normal distribution. Let's start the question. Question start करते हैं. The volume of the soap in super soap cartons has a normal distribution with mean mu liters. Mean आपके पास unknown है. And standard deviation 9 milliliters. Standard deviation आपके पास given है. पहले डेटा कलेक्ट करते हैं सबसे पहले कि जो जो चीज़ें गिवन है. इसको सॉल्यूशन में इतना टाइम नहीं लगता. यू नीड टू कलेक्ट द डेटा करेक्टली फर्स्ट. टेस्ट हैव शोन दैट 10% ऑफ द कार्टन्स 10% of the cartons less than 440 millimeter means probability of x less than 440 milliliters is equals to 10%. 10% means 0.10. So probability of x less than 440 is equal to 0.10. ठीक है. तो म्यू फाइंड आउट करने के लिए, मीन फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फाइंड द जी वैल्यू फर्स्ट. द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द जी वैल्यू इज x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. आपको x पता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, आपको पहले z मालूम करना है. जब z मालूम हो जाएगा तो आप उसके बाद मालूम कर लेंगे मीन की वैल्यू. ओके. सो अब इस कंडीशन के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे z की वैल्यू. आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है कि लेसर देन 440 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.10 है. लेसर देन 440 0.10. लेसर देन 440 मतलब लेफ्ट की तरफ मींस आधा 0.5 यहाँ होता है, 0.5 यहाँ होता है. ठीक है. द टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज सिमेट्रिकल मतलब प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है. 1 का हाफ कर देंगे, एक साइड पे हाफ और एक साइड पे हाफ. लेस देन 440 मतलब लेस देन मतलब लेफ्ट की जानिब और 0.10 मतलब लेफ्ट की जानिब ये 0.10. तो ये आपके पास हो गया 0.10. ठीक है. अच्छा जी, अब हमारे पास तो z पॉजिटिव वैल्यू पे हम लोग निकाल रहे होते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो z आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. टेबल में से जो z हम निकालेंगे उसका जो आंसर जो आएगा उसको हमने नेगेटिव करना है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है ये नेगेटिव साइड पे है. ओके. लेकिन टेबल जब हम बनाएंगे इसको पहले हम रिफ्लेक्ट करेंगे. रिफ्लेक्ट करने के बाद यही सेम एरिया रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगा. z टेबल जो बताता है हमें वो बताता है वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट साइड. अगर ये आंसर 0.1 है प्रोबेबिलिटी तो ये 0.9 होगा. तो 0.9 पे जी वैल्यू क्या आ रही है आपने वो मालूम करनी है. 0.9 पे जी वैल्यू क्या आ रही है आपने वो फाइंड आउट करनी है. तो 0.9 पे चेक करते हैं आप लोग टेबल चेक करें. 0.9 पे जी वैल्यू क्या आ रही है. 0.9 पे जी वैल्यू आ रही है आपके पास -1.282. इसकी डिटेल डिस्कशन मैंने पहले की थी, वहां से आप देख सकते हैं. -1.282 ये जी वैल्यू आ गई आपके पास. अब जी वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है फॉर्मूले में. -1.282 x आपके पास है 440 माइनस मीन आपको फाइंड आउट करना है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 9. स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है 9. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वो आएगा 451.5 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको हम लिखेंगे 452. ओके. सो ये हमारा आंसर आ गया. मीन एवरेज आ गई हमारे पास. नाउ इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है एग्जामिनर. A food retailer order 150 super soap means n is equal to आपके पास है 150. Calculate the number of these cartons for which you would expect the volume of soap to be more than 1.8 standard deviation above the mean.
1.8 स्टैंडर्ड डेविएशन, वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए, 1.8 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। अबव द मीन मीन्स मीन प्लस 1.8 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका वॉल्यूम होना चाहिए। इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालते हैं। तो मीन हमारे पास आया था 451.5। जब हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना होता है आंसर को, और 1.8 स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारे पास 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 467.7। तो इट मीन्स दैट आपने जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x मीन्स वॉल्यूम मोर देन दिस वैल्यू 467.7। ओके, अब आपने इसको सबसे पहले आपने इसकी z वैल्यू फाइंड आउट करनी है। z वैल्यू पे फिर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आती है वो मालूम करते हैं। तो z वैल्यू का फॉर्मूला क्या है आपके पास, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको x पता है 467.7, आपको मीन वैल्यू पता है 451.5 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन में क्वेश्चन में गिवन था 9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.8। तो जी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.8 पे हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, इस z वैल्यू पे हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ कि आंसर कैसे आएगा। ग्रेटर देन 1.8 मींस एग्जामिनर इसकी बात कर रहा है पॉजिटिव साइड की। ग्रेटर देन 1.8 आपके पास प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू पॉजिटिव है, इस हिस्से की बात कर रहा है। हम जो जी टेबल से जब हम आंसर निकालते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से जब हम आंसर निकालते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट आंसर देता है। ठीक है, तो 1 माइनस लेफ्ट आंसर आप करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो 1 माइनस 1.8 पे जी वैल्यू 1.8 पे आपके पास आ रही है, 1.8 पे जी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.9641। 0.9641 जब इसको आपने माइनस किया तो यू गॉट द आंसर 0.0359। ओके, तो टोटल अब आपसे मालूम क्या किया था, मालूम करने अब कैलकुलेट नंबर ऑफ दीज कार्टन्स। अब ये वो कार्टन्स है, टोटल 150 थे, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसको कार्टन्स में कन्वर्ट कर दो। 150 को जब मल्टीप्लाई किया 0.0359 से, तो इसका आंसर आया 5.385 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 कार्टन्स। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। चेक योर, इसको देखें समझें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस मोर क्वेश्चन टुडे, ताकि जो है आपका टॉपिक ये पूरा अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।